नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में भी हमको मिल सके। भारत में अपराध दिल्ली में, मुंबई में और खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश जिसकी बड़ी चर्चा होती है और बिहार तो इस समय चर्चा में है। राहुल गांधी ने कल फिर एक बड़ा हमला किया है अपराधों को लेकर के कि भाई बिहार में बहुत इस तरह की स्थिति हो गई है गंभीर। बिल्कुल नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और बिल्कुल सरकार जानी चाहिए, पर सरकार हमारी आनी चाहिए, मतलब उनका चुनाव से पहले। तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कहते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी बहुत एक हल्का से जिक्र किया था और अभी पिछले दिनों एक मैंने लेख भी लिखा जिसमें इस बात पर भी कहा गया था कि मैंने जोर दिया कि भाई जैसा एक गीत है कि राम का नाम बदनाम न करो, दीवानों ऐसा काम न करो, उसी तरह से मेरे लेख में था कि देखिए आप बिहार, मुंबई उसको लेकर भारत को बदनाम ना करो, ऐसा काम न करो, न भारत को बदनाम करो। और इसलिए मैं तो उन्हीं तथ्यों की चर्चा करूंगा जो उनके सबसे पसंदीदा जगह है। राहुल गांधी ने बल्कि पूरे परिवार को ही, या अमिताभ बच्चन को भी, और बहुत सारे लोग हो सकता है, लेकिन खास करके राहुल गांधी हमेशा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, अमेरिका, लेकिन इसलिए उनका सबसे प्रिय जगह है। बार बार आरोप तो कई बार लोग कहते हैं रॉबर्ट वड्रा का भी वहां मकान या कहीं किस तरह से कोई कनेक्शंस है, क्या है संपत्ति, मतलब पूरे परिवार के लिए ही लंदन एक बड़ी सुखद एक स्थान है जहां वो जाते हैं। और सेम पेट्रोदा साहब अमेरिका में भी नहीं, वो बल्कि ब्रिटेन में भी उनके लिए स्पेशल ऐसे आयोजन करते हैं जिसमें कि उनको मतलब बुलाया जाए, वो बोले भारत कितना बर्बाद हो चुका है। अब वो तो प्रायोजित होता है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, इसमें कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई अपने आप उनको निमंत्रण आता है। वो तो हम जानते हैं कि सेम पेट्रोदा और आप भी कोई जाना चाहें, इतना लाख रुपए दीजिए, आप लोगों से कहिए, एसोसिएशन से हम खर्च उठाएंगे, आप कॉन्फ्रेंस कर दीजिए तो हो जाता है। चाहे वो ऐसे ही कहीं भी आयोजन प्रवासी भारतीय भी कर सकते हैं, प्रवासी भारतीय के अलावा ब्रिटिश भी करते हैं। वहां तो ब्रिटिश एमपीज भी, जैसे यहाँ एमपी को चिट्ठी लिखकर विठल भाई पटेल हाउस में देता है वैसे। तो खैर इसलिए कि उनका ध्यान, लेकिन इतनी बार लंदन जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि बिहार से ज्यादा लूटपाट तो वहां हो रही है। आप मेरी बात को चौंकेंगे, लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का और उनकी जो वहां पर एसोसिएशन है उनका रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको। लंदन जैसे शहर में और ब्रिटेन भर में भी जो स्टोर्स हैं, शॉपिंग, जहां खरीदी के लिए कहीं ये भी जाते होंगे, और कुछ छोटी दुकानें, कुछ बड़ी दुकानें आप इसको कह सकते हैं, और खास करके रिटेल के जो शॉप्स हैं उनमें पिछले एक साल में कितनी घटना हुई, ज्यादा नहीं हुई। श्रीमान राहुल गांधी जी ध्यान दीजिए जरा, आप मंगवा करके अपने आपके तो बहुत कनेक्शंस हैं, सेम पेट्रोदा तो न्यूयॉर्क का भी दे देंगे, वहां के अपराध पर चर्चा अभी आज नहीं कर रहा हूं, मैं तो कल लंदन की कर रहा हूं, जहां 2 करोड़ लूटमार की घटनाएं हैं। और उसमें भी ऐसी घटनाएं हैं जो स्टोर्स के लोगों ने ही बताई, वहां जो काम करने वाले हैं उन लोगों से भी हमारी बात हुई और उनका ये कहना है, बात हुई मुझे फोन पर, जो हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं और जो लोग ऐसी जगह काम भी किए हुए हैं या उनके साथी कहीं ना कहीं हैं, जिनको देख करके या जिनसे बातचीत से पता चलता है, स्टोर्स में ऑर्डर है कि भाई ऐसे जो गिरोह आते हैं 4-5 लोगों के, उसमें वो जब आए, जैसे उनको सामान चाहिए, ये हमें ये उठा कर ले जाना है, तो वो 5-7 चीजें जो उनकी पसंदीदा जरूरत की चीजें हैं, जितनी आवश्यक है वो उठाकर ले जाए, उसको रोका न जाए। माने ऐसी लूटमार, हमारे यहाँ ये कह सकते भ्रष्टाचार है, कोई नगर निगम का आदमी आता है, कोई पुलिस वाला आता है, कभी कुछ ले लिया, किसी को धमका दिया। बिहार में भी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसा नहीं हो। लालू राज में यही तो कहा जाता है कि वो लूट के चले गए, कहीं कार लूट गई या चोरी हो गई तो पता चलता था सब उनके समर्थकों का है। जंगल राज है। आज भी यदि कोई अपराध होते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई उनके समर्थक किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हो। लेकिन वहां सुनियोजित ढंग से गिरोह, बड़े अथराइज जैसे कह सकते हैं कि वो आए, लूटे, और कितना नुकसान उससे होता है वो भी वही का आंकड़ा है।
रिटेल जो वहाँ की पूरी संस्था है, रिटेल वाली दुकानदारों की या शॉपिंग मॉल्स की, शॉपिंग स्टोर्स की, उनकी रिपोर्ट है ये, मेरी नहीं है। और उसको ब्रिटिश सरकार ने कोई डिनाई नहीं किया, वो भी मानती है कि हाँ हमारे यहाँ लूटमार की घटनाएं बहुत हैं, आती है, सूचना आती है, लेकिन उसको मैं बाद में जाऊंगा वो कितना कार्रवाई करते हैं। लेकिन कितना 2 अरब पाउंड्स, 2 बिलियंस, राहुल जी यदि हिंदी में बड़ा अरब उनको लगता हो अजीब, तो 2 बिलियंस राहुल जी या उनके और भी सलाहकार हैं या उनके समर्थक भी तो बहुत है। तेजस्वी यादव तो बहुत ज्ञाता है, नहीं है तो उनके साथी हैं जो बहुत अच्छी अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी है। लालू यादव तो एलबी हैं, उनसे पढ़वा लें। 2 अरब पाउंड्स होता है लगभग 200 अरब रुपया। इतनी लूट मार, सिर्फ लूट मार की बात मैं कर रहा हूं, और डकैती की नहीं। ये तो घर आया लूट के चले गए, चोरी की घटनाएं अलग हैं। ये सिर्फ दुकानों से जो लूटने की घटनाएं हैं वो होती हैं। और आप ये देखिए कि वो बाकायदा जिस तरह से आते हैं गिरोह में, ऐसा लगता है कि वो उनका अधिकार है। जो लाइसेंस मिला होता है ना कि साहब जाइए दुकान में लूट लीजिए। क्योंकि कुछ स्थानों पर ऐसा हुआ कि जो वहां पर गार्ड्स खड़े होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं कई बार बड़े ऐसे शॉपिंग उसमें, तो दी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की, कहीं मारपीट वगैरह हो गई उन गिरोह से, तो फिर उनका ही प्रबंधन उसको सस्पेंड कर दिया गया कि तुमने रोका क्यों, हमारा यहाँ पर और कुछ हिंसा हो जाती है, हमें अब वो लोग आ गए फिर हमला कर देंगे। तो अब ये सवाल ये भी है कि क्या वहां पर केवल विदेशी जो है इसीलिए वो बार बार कहा जा रहा है लोगों का कम वीजा दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि वो भारतीय हैं, वहां दूसरी दुनिया के और वहीं के लोगों पर उसमें गिरोह में ज्यादातर वहीं के मूल ब्रिटिश लोग ही शामिल हैं जो इस तरह के गिरोहों का काम करते रहते हैं। और अकेले लंदन में ऐसे जो हमले होते हैं उनमें 1300 से अधिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। 1300, आप अंदाजा लगाइए, लगातार कुछ न कुछ वहां होता है। 55,000 से अधिक चोरी के मामले दर्ज हुए। अब ये कहा ही जाता है कि भाई वहां महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग ड्रग्स की समस्या है। देखिए भारत में भी ये समस्या है शराब से, ड्रग्स की, लेकिन और इसीलिए बढ़ रहा है उस आधुनिक उसमें। और वहां की पुलिस ये कहती है कि भाई हम करते हैं, लेकिन इन शॉपिंग स्टोर्स के एक जो ग्रुप है उन लोगों का ये कहना है कि बहुत कम मामलों में तत्काल पुलिस पहुंचती है। पुलिस ही बाद में, और मामले भी जो दर्ज होते हैं तो उसके बाद कुछ ही मामले जिसको कह सकते हैं आप, जिनके बारे में जिसको केस दर्ज हो सके, उनमें बहुत कम केस दर्ज होते हैं। अब उसकी वजह क्या है कि भाई उन्होंने कहा कि अब उनको किया हुआ है, हमारे पास पूरे प्रबंध ही नहीं है, हमारे पास पुलिस। आपको आश्चर्य होगा, ब्रिटेन संपन्न राष्ट्र यूक्रेन को हथियार दे रहा है, परमाणु हथियारों से बाकायदा जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें ही माना जाता है। ब्रिटेन तो दुनिया में कितने देशों पर राज किया, केवल भारत पर नहीं किया। आज उसकी स्थिति ये है कि वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो पुलिस बल उतना पर्याप्त नहीं है, न उसके लिए पर्याप्त बजट है। भारत सरकार में भारत के गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, मुख्यमंत्री ये कह के हाथ नहीं खड़ा कर देगा कि हमारे पास पैसे, वो कहते नहीं हम पुलिस बल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ केंद्र से और सहायता मांगते हैं, ये भी सही है कि किसी ऐसी कानून व्यवस्था के लिए, लेकिन राज्यों का अधिकार है और हर बार पुलिस की भर्ती होती है। ठीक है कि फिर भी अभी संख्या कम है भारत में, हम उससे तुलना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिलचस्प बात ये बताना चाहता हूं कि वहां के पुलिस में लंदन के लिए ही सिर्फ करीब 33,236 नियमित अधिकारी हैं और 1,127 विशेष अधिकारी हैं। और जो उनका जिस हिसाब से उनके पास जो बजट है वो 400 से 500 मिलियन पाउंड्स का है। अब उसके बाद ये कहा गया कि उसको बजट बढ़ाया जाना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार के होम डिपार्टमेंट ने ये जवाब दिया है, ये रिकॉर्ड पर है, फिर से देख लीजिएगा। जो बहुत ब्रिटेन को चाहने वाले हैं, लंदन के आशिक हैं, वो ये देखें कि वहां की सरकार प्रशासन ने क्या कहा। उन्होंने कहा नहीं, 2025 में न केवल पुलिस बल में कटौती करना पड़ेगी चूंकि हमारे पास पैसे नहीं है ज्यादा, बजट में भी कटौती करें। 400 बिलियन पाउंड्स का जो पहले से बजट है उसमें भी कटौती की जाएगी चूंकि खर्चा ज्यादा हम नहीं उठा सकते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए आप केवल बिहार और दिल्ली और मुंबई को बदनाम करते हैं।
यहाँ के अलग कारण हो सकते हैं। आबादी अब वहाँ कितनी है, आप ये कहिए कि यदि करीब 9 मिलियन आई बने 90 लाख के करीब आबादी लंदन की है, बड़ा जो जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा जनसंख्या का जो विस्तार हो गया है उसमें करीब 9 लाख है। अब ऐसी स्थिति में मेरा ख्याल नहीं, सॉरी 90 लाख है, 1 करोड़ से कम समझिए आप, पूरे उसमें इस तरह से आबादी का है। तो अब आप ये मानिए कि इतने के लिए न आपके पास सुरक्षा देने को है और लूटमार की पूरी छूट है, हिंसा की इतनी घटनाएं होती हैं दिन में। अच्छा, दूसरा, न केवल दुकानों में बल्कि आप यदि पर्स, जैसे यहाँ पर कहा था सावधानी से चलिए, तो वहां तो मेन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के आसपास भी आप चले जाएंगे, सबसे प्रमुख, जैसे आप वहां पर यदि कहीं बेंच पर बैठ गए शॉपिंग से निकल करके और कहीं आपका छोटा सा बैग रखा हुआ है, तो कुछ ही मिनटों में उसको छीन करके भागने का पूरा खतरा है। जरा सा भी वो हाथ से पकड़ के उसको नहीं रखा गया, पर्स हो ये हो, इतनी मुश्किल। घरों में दिन में लूट, जो घरों में जो डकैती, जैसे डकैती तो कहेंगे कि बता करके की जाती है, लेकिन घरों में चोरी दिन के समय में, जो लोग वहां काम करने वाले लोग हैं, तो वहां पर वो दिन में चोरी हो जाती है। मैंने इस पर जब किसी से पूछा हमने कुछ लोगों से, तो वो कहते हैं इसमें आश्चर्य क्या है, आपको क्या, यहाँ तो कॉमन है। पहली बार जब हमें सूचना मिली थी तो मुझे लगा था कि ये जो ऐसे गप लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शॉपिंग कहीं पर आप जाए रिटेल स्टोर में और वहां लोग जो चाहे मन सामान आके ले जाए, और प्रतिदिन होती है। ये नहीं है कि कोई एक दिन हो रही है, कुछ आज ये सप्ताह ही चल रहा है, इस समय कोई उत्सव हो रहा है, कार्निवाल है, या कोई क्रिसमस का त्यौहार है, या कोई और ईस्टर है, कि उस समय में लोगों का बड़ा भूखे नंगे घूम रहे हो और उस समय उनको जरूरत आ गई, अपराधी गिरोह बाकायदा ऐसे हो, लेकिन है, और वो उस तरह से लूटते हैं और उस पर कोई कदम उठाने की स्थिति में अब कहा यह जा रहा है कि हाँ कोशिश कर रहे हैं हम इसको नियंत्रित करने की। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार बिल्कुल कह दिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन जो परसेंटेज है आप समझिए कि 10-15% पर ही कुछ कार्रवाई हो पा रही है। 80 से 90% लूटमार जारी है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। तो जो लोग भारत को गाली देते हैं, जरा जिन देशों से उनको प्यार है, जिन शहरों से प्यार है, जहां उनके यहां दोस्ती ज्यादा है, उन देशों से पूछे कि वहां क्या स्थिति है। और ब्रिटेन सरकार ने क्या कहा, हमने जब आंकड़ों पर किया उसके कहीं आपको मिल भी जाएगा, और तो ये सब आपको गूगल में भी बहुत सारे आंकड़े मिल जाएंगे। मैं तो अभी कुछ उदाहरण बताए हैं। आप ये देखिए कि उस स्थिति में वहां पर बाकायदा वो कहते हैं कि देखिए अभी भी हमारे न्यूयॉर्क से तो हमारे यहाँ कम है अपराध। बस ये सैम पिट्रोदा जी को बता दीजिए कि लंदन में से अधिक तो उनके अमेरिका, जहां पर उनका अपना एसोसिएशन है बना रखा है, ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख, भारतीय ज्ञान आयोग जो बनाया गया था, नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष रहे वो। अब वो बड़ा ही नॉलेज तो उनके पास ज्यादा है, तो कम से कम लंदन का नॉलेज से फिर बिहार की तुलना पटना की कर लें और उसके बाद कुछ वक्तव्य दें तो ज्यादा बेहतर है। एडिटर्स में हम विराम देते हैं। एडिटर्स आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।